उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने मदरसों का सर्वे कराया तो अब मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट कर ये कहा कि मुसलमानों के जो गैर सरकारी मदरसे हैं उनमें किस तरीके के इंतजाम हैं और जब वो सरकार पर बोझ नहीं बन रहे हैं तो फिर उनको सर्वे कर जानबूझकर टारगेट क्यों किया जा रहा है। ये तमाम सवाल मायावती ने इस दौर में उठाए हैं और ये माना जा रहा है कि देखिए मायावती भी मुसलमानों को लेकर एक खास तरीके का प्लान तैयार कर रही है। हमारे साथ कारी अबरार उल जमाल हैं जो कि समाज सेवा से लगातार जुड़े रहते हैं, उनसे बात करेंगे इस मुद्दे पर। कारी साहब, आपने मायावती के ट्वीट देखे होंगे, किस तरीके से देखते हैं मायावती जो लगातार अब एक्टिव हो गई है लोकसभा चुनाव से पहले? जी, मैंने देखे हैं और मैं समझता हूं कि ये मायावती का प्लान सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को फिर से इस्तेमाल करना हम्म। और फिर से सब्जी में आलू की तरह इस्तेमाल करना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और सरकार जिस तरह से सर्वे की बात कर रही है और सर्वे जिस तरह जारी व सारी है उत्तर प्रदेश के अंदर, इससे मुसलमानों को कहीं भी तकलीफ नहीं है। और मायावती का ये एक्शन मुसलमानों के लिए इतना ही कामयाब है जैसा कि भारत मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की हिमायत। तो मायावती को आप क्या एक राजनीतिक तौर पर नहीं देखते हैं? वो मायावती जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अगर उनको मुसलमान वोट कर दे तो क्या दिक्कत है? देखिए, मायावती ने हमेशा मुसलमानों को इस्तेमाल किया है। मैं दलित के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि जब जब मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर रही है तो एक कांस्टेबल से लेकर और कमिश्नर तक तमाम अफसरान, तमाम आला अधिकारी और तमाम कर्मचारी, तमाम अधिकारी दलित लगे रहते थे जी। कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होता था कि मुसलमानों की हिस्सेदारी सरकार के अंदर हो या मुसलमानों को बहन जी मायावती ने कहीं पर कुछ भरोसा या इत्मीनान देने का काम किया हो। लेकिन कारी साहब, मुसलमानों का वोट बहुतायत में समाजवादी पार्टी को मिलता है। अब देखिए, मुसलमानों का इतना वोट समाजवादी को मिला तो मायावती को तो सपने नजर आ रहे हैं कि देखिए जब मुसलमान समाजवादी पार्टी को इतना वोट दे सकता है और एडिशनल हिंदू वोट मायावती के साथ तो पहले से ही है, तो उनको लगता है कि देखिए मुस्लिम और दलित का समीकरण और पिछड़े को साथ लेकर उत्तर प्रदेश में कुछ नया सियासी गुल खिलाया जा सकता है। तो लोकसभा की तैयारी हो रही है मायावती की। देखिए, मैं एक मुसलमान हूं और पढ़ा लिखा मुसलमान हूं, इसलिए मैं आपको तालीम की रोशनी में उसका जवाब देना चाहता हूं। वो एक वक्त था मायावती ने नारा दिया था बुरखे वाली और खुरपे वाली, और मुस्लिम और दलित सब एक साथ आ गए थे तो इसने अपनी सरकार बना ली थी। जबकि मुसलमानों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम मौजूद है जिसमें कहा गया है कि मुसलमान एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। मुसलमान एक बार धोखा खा जाता है तो दोबारा धोखा नहीं खाता। यदि दोबारा मुसलमान धोखा खा जाता है तो वो मुसलमान नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर पहली बार आपको किसी ने धोखा दिया तो जरूर धोखा देने वाले की गलती, और उसी शख्स ने अगर दोबारा धोखा दिया है तो फिर आपकी गलती, क्योंकि आपने उस पर इत्मीनान और भरोसा क्यों किया। तो वो वक्त था, चला गया, वो वक्त गुजर गया जी। मुसलमानों ने उसको भरोसा किया और मुसलमानों ने वोट दिया और बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। अब वो वक्त आने वाला नहीं है। मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले, बात तुम ऐसी क्यों करते हो जो बताने के काबिल नहीं है। तो मायावती पहले कहाँ सो रही थी, कौन से बिस्तर में सो रही थी? मुसलमानों पर इतना जुल्म हुआ, सपा सरकार में इतने बड़े बड़े दंगे हुए और इस तरह मुसलमानों के अंदर कट्टरता फैला दी गई। ये कट्टरता ही तो है जो मुसलमानों को डराया जा रहा है सर्वों से। मुसलमान डरने वाला नहीं है। मदरसों के अंदर हथियार बनते और मदरसों के अंदर नहीं आतंकवाद तैयार होते, और मदरसा तो एक खुली किताब की तरह है, कोई भी आए देखे। मदरसों चंदे से चलते हैं, और जब चंदा करने के लिए कोई आदमी आता है तो खुद मुसलमान उसकी तहकीक व तस्दीक करता है कि ये मदरसा वहां पर मौजूद भी है या नहीं है। तो हमें मायावती की जरूरत नहीं है। जिस तरह इमरान खान पाकिस्तान के हुक्मरान बयान देते हैं मुसलमानों के लिए, ये महज उसी की तरह है मायावती का बयान। मुसलमान को मायावती की जरूरत नहीं है। मायावती ने तो पता नहीं कितनी बार मुसलमान को दहशतगर्द कहा,
अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी की 2017 की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए। उन्होंने खुद कहा कि मुसलमानों को कहा कि लंबी लंबी दाढ़ी वाले कुत्ते मेरे पास आते थे फोटो खिंचवाने के लिए। मुसलमानों को दहशतगर्द कहने वाली, मुसलमानों को कुत्ता कहने वाली, मुसलमानों को गाली देने वाली मायावती आज मुसलमानों की हिमायती बनकर खड़ी हो रही है। मुसलमान इतना पागल और बेवकूफ नहीं रहा जितना ये लोग सोच रहे हैं। तो कारी साहब, अब ये बताइए कि ठीक है, देखिए भाजपा भी बात करके सबका साथ सबका विकास, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर हमने देखा 2022 के चुनाव में लामबंद होकर मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट कर गया, लेकिन इसके अलावा मायावती के साथ नहीं जुड़ पाया। तो समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए पहली पसंद क्यों है उत्तर प्रदेश में? देखिए, वो है कि हमारे कुछ कायदीन, जिनको हम अपना कायद समझते हैं, अपना कायद कहते हैं, पर्दे के पीछे उनकी राय और मशवरे अलग होते हैं। बहरहाल गालिबन उन लोगों को हम अपने हुक्मरान समझ करके, अपने कायदीन समझ करके उनके पीछे हो लेते हैं। और दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर मुसलमानों की क़यादत बहुत कमजोर है। इन लोगों ने मुसलमानों के अंदर जहर घोल करके, और खास तौर पर खुद हमारे ही मुसलमानों ने, हमारे ही हुक्मरानों ने, हमारे ही कायदीन ने मुसलमानों के अंदर और मौजूदा हुकूमत के अंदर इतनी तलखी और तलखाई पैदा कर दी कि मुसलमान आज सरकार से नफरत की कगार पर है और कहीं ना कहीं अपना विकल्प तलाश कर रहा है। अब ये बताइए, देखिए हमारे सहारनपुर जिले में इधर पश्चिम में एक बड़ा नाम इमरान मसूद का है, उनको संयोजक बनाया गया, उत्तराखंड का प्रभारी बना दिया गया, अचानक से समाजवादी पार्टी से जंप कर गए बसपा में। तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में? कुछ नहीं, इन दल बदलुओं की पौल अब खुलकर रह गई। और इमरान मसूद ने खुद कहा था, कई बार अपने इंटरव्यू में कहा है कि मायावती की जो पार्टी है वो लोकतंत्र नहीं लूट तंत्र है, और लूट तंत्र का हीरो है। इमरान मसूद ने खुद कहा है। अब जाहिर है चुनाव के लिए आप मुसलमानों को गुमराह करोगे और दलितों को गुमराह करोगे, और वक्त आने पर नगर निकाय चुनाव है और फिर आगे लोकसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं आदमी वो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, मुसलमानों के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है। और मुसलमान नहीं अब उनके साथ में लगने वाला है। मुसलमान समझ चुका है, जाग चुका है। देखिए, पहले कांग्रेस को मुसलमान अच्छे तौर पर वोट करते थे, फिर आप बिहार में लालू, उत्तर प्रदेश में मुलायम, यही MY समीकरण बनाने का यहाँ पर प्रयास हुआ है। अब लेकिन देखिए मायावती भी इस पैटर्न पर चल रही हैं कि दलित और मुस्लिम का समीकरण बना लिया जाए। तो मुसलमानों के लिए तो एक बड़ा संकट का समय है कि केंद्र में कांग्रेस को चुना जाए, सबका साथ सबके विकास के साथ जाएं, या फिर जो पश्चिम में बड़े चेहरे शामिल बसपा में हो रहे हैं, जिनका वजूद है सियासत में, उनके साथ जाया जाए। तो क्या होगा ऐसे लिहाज से? आप एक मुस्लिम के तौर पर क्या सोचते हैं? मुसलमानों के लिए देखे, मैं आपको एक बहुत अंदर की बात बताऊं, जो गांव देहात में लोग जो चर्चाएं करते हैं, मैं उससे जुड़ी आपको ये बात बता रहा हूं। हमारे लोगों के ख्यालात ये हैं कि भाई हमारे लिए मायावती भी ऐसी है, और मुलायम जी भी ऐसी हैं, अखिलेश यादव जी भी ऐसे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी 2022 में भी इस्तेमाल तक नहीं किया। क्यों? उनको खतरा इस बात का था कि कहीं हिंदू वोट ना चला जाए, यादव वोट ना चला जाए, लेकिन वो फिर भी गया। हमारे मुसलमानों ने, हमारे कायदीन ने उनके साथ में लग करके और सपा को वोट किया, उसके बावजूद भी सपा सरकार नहीं बना पाई। जी, अब यही तो कारण है ना। देखिए, इमरान मसूद ने भी ये कहा कि देखिए सपा को भर भर के मुसलमानों ने वोट दिया, लेकिन फिर भी सपा सरकार नहीं बना पाई। तो इससे अच्छा तो ये है कि बहन जी के साथ चले जाएं। अब देखिए, कुछ लोग आपके जो समाज के लोग हैं वो बहन जी को बी टीम बताते हैं भाजपा की। नहीं, बहन जी का जो वोट बैंक है वो खुद अब बहन जी के पास नहीं रहा। उनके लिए कहा था कि मान्यवर काशीराम जी पूरा पैसा लेकर के पंजाब चले गए, और वो वहां BSP का खाता नहीं खोल पाए। उन्होंने उन पर आरोप लगाए थे, और मैंने मान्यवर काशीराम जी को पीछे धकेल दिया। जो मायावती खुद अपनी, जो उनकी जाति है, उनकी बिरादरी के लोग हैं, जो उनको खुद आगे बढ़ना नहीं देखना चाहती, मुसलमानों को कैसे देखेगी? जो मुस्लिम चेहरा मायावती जी की पार्टी में आया है और उसने आगे बढ़ने की कोशिश की है,
हमेशा उसने, मायावती जी ने उसके पत्ते काटने की कोशिश की है और उसको पीछे का रास्ता दिखाने की कोशिश की है। अब ये जो सर्वे जो हो रहे हैं, इसका जो रिजल्ट अब आया है कि 7500 ऐसे मदरसे यूपी में चल रहे हैं जिनको सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि 16,000 ऐसे हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। तो आपको क्या लगता है कि मायावती का इस दौर में ये बयान आना, क्या ये एक राजनीति से प्रेरित बयान है? और हमें तो एक सपा के नेता ने ये बताया कि देखिए अभी तो और मुस्लिम नेताओं को मायावती पार्टी में शामिल कराएंगी। तो आपको लगता है कि मुस्लिम लीडर्स जितने बसपा में आए वो विधायक और सांसद तो बन गए, लेकिन कभी मुसलमानों को इस लिहाज से बसपा से नहीं जोड़ पाए जहां पर ये माना जाए कि देखिए इस दौर में बसपा के साथ मुसलमान जुड़ गया और सरकार बन गई बसपा की। दरअसल उस दौर में और इस दौर में सबसे बड़ा फर्क, सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि पहले मुसलमान अपने मुस्लिम लीडर के पीछे चलता था। ये नहीं कि आजम खान साहब ने अगर कह दिया कि सपा को वोट करना है तो सपा को कर दिया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कह दिया कि बसपा को वोट करना है तो बसपा को कर दिया। अब मुसलमान अपना मुस्तकबिल खुद तलाश कर रहा है, क्योंकि मुसलमानों के ऊपर जो इतने जुल्म हुए हैं और मुसलमान इतनी तनज़्ज़ुली की तरफ जो जा रहा है, मुसलमान खुद अपनी हलाकत का सबब खुद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे तुम्हारे हुक्मरान होंगे। जी। आज मुसलमानों के जो अमाल हैं वो बहुत बदतर हो चुके हैं। तो मुसलमान अब अपने कायद के पीछे नहीं चल रहा है। 2022 में जितना जोर मुसलमान लगा सकता था अपने कायद के पीछे चल करके वो लगा चुका, अब इनके बहकावे में नहीं आ रहा है। मुसलमान अपने आप में खुद एक कायद है और हमारे इस्लाम ने सिखाया है सियासत करना। हमारे रसूल ने, हमारे आका ने रोज़ाए रसूल पर बैठकर, मिंबर पर बैठकर सियासत की है। तो हर मुसलमानों को सियासी होना चाहिए। हर मुसलमान अपनी सियासत खुद करे, अपनी लड़ाई खुद लड़े। जी कारी साहब, चलिए मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि देखिए 14 से पहले उत्तर प्रदेश में दंगों की एक लिस्ट है और 14 के बाद से तो देश में दंगा नहीं हुआ। प्रदेश में जब से 17 से योगी जी आए तब से कोई दंगा नहीं हुआ। सबका साथ, सबका विकास हो रहा है, योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं, राशन मिल रहा है, सब कुछ फ्री हो रहा है। लेकिन सुरक्षा मुसलमान को सबसे ज्यादा है, अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा सुरक्षा सरकार ने दी है। लेकिन बावजूद इसके मुसलमान भाजपा के साथ उस लिहाज से जुड़ नहीं पा रहा है। क्या कारण आप मानते हैं इसके पीछे? देखिए सपा और अब सपा के बाद बसपा खड़ी हो गई कि हमें वोट दो मुस्लिम। देखो, ला में और दे में बहुत फर्क होता है। अब तक मुसलमान सिर्फ दे के पीछे था, ला के पीछे नहीं था। अब तक मुसलमानों को आवाज नहीं दी गई थी, अब मुसलमानों को आवाज दी जा रही है। कहीं पसमानदा मुस्लिम समाज के द्वारा, कहीं अल्पसंख्यक समाज के द्वारा। तो मुसलमान बड़ी तेजी के साथ और बड़े उत्साह के साथ, बड़े भरोसे, इत्मीनान के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। आप देखेंगे अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन हुआ है। पता है कि लोकसभा चुनाव में जितना वोट सपा को मिलता था या कहीं ना कहीं सपा को मिलता था, वो वोट इंशाअल्लाह ताला इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। चलिए एक सवाल और मुझे याद आ गया कारी साहब, अंतिम सवाल है ये कि लोग ये कहते हैं कि देखिए मायावती जो है वो बीजेपी के लिए काम करती हैं, क्योंकि जो अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसमें मायावती बीजेपी को वोट करा गई अपने सांसदों के द्वारा, जबकि इसके पीछे दलील ये दी गई कि देखिए एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने के लिए मायावती ने ऐसा किया है। जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर मुसलमानों में ये डर है कि समय समय पर ऐसी चीजें मायावती ने की है कि जब वो ये प्रूफ करती थी कि देखिए हम तो बीजेपी के साथ पर्दे के पीछे मिले हुए हैं। तो आपको लगता है कि बी टीम है मायावती? देखिए, मायावती के जहन के अंदर ये बात है और समाजवादी और इन सारे विपक्षी दलों के अंदर ये बात कूट कूट कर भर चुकी है और इस बात पर इनको पूरा भरोसा है कि मुसलमान भाजपा से कहीं ना कहीं इस कदर नाराज है कि वो कहीं भी, वो निर्दलीय प्रत्याशी को वोट दे देगा लेकिन भाजपा को नहीं देगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं उनकी गलतफहमी है। आपने देखा होगा समाजवादी सरकार में या बहुजन सरकार में, आप हमारे देहात में पश्चिम यूपी का क्या हाल लेता था इनके रोड का, और आज देखेंगे इस कदर इतने लंबे लंबे, इतने तवील हाईवे यहाँ बन रहे हैं और परेश के रोड बन चुके हैं। अब मुसलमान इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। और रही भाजपा की बी टीम की बात, तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी का वो लोकतंत्र है, उन्होंने किस तरह से उसको देखा है और किस तरह से उसको उस पर चलने का काम किया है, उनकी अपनी अलग राय है। इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा।
चलिए ठीक है अबरारुल जमाल जी, आपका धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।